दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रुस्लान मूवी को, जिसकी डिमांड तो किसी ने नहीं करी, बट आपके लिए मूवी का एक्सप्लेनेशन लाना मेरा फर्ज है, इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ आदमियों को देखते हैं जो अपने किसी आदमी के आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि वो यहाँ पर बारूद लेकर आने वाला था। यानी ये लोग यहाँ पर किसी बड़े हमले की प्लानिंग में हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी बैग लेकर आता है और फिर वो उन पर अपनी पूरी टीम के साथ अटैक कर देता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का मेंबर है और इसने समय पर पहुंचकर कल स्कूल में होने वाले बॉम्ब ब्लास्ट को रोक लिया था। हालांकि यहाँ पर उसकी टीम ने सारे टेररिस्ट को मार दिया था, पर उस घर में एक बच्चा बच गया था जिसका नाम था रुस्लान, जिसको देखकर वो एटीएस ऑफिसर उसे गोद लेने का फैसला करता है, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी और इससे उस बेसहारा बच्चे को परिवार भी मिल जाएगा। अब इसके बाद कहानी 2024 में दिखाई जाती है, जहाँ अब रुस्लान बड़ा हो चुका है और वो रो के साथ भी जुड़ गया है। यहाँ रुस्लान सीक्रेट मिशन पर इस्तांबुल आया था, क्योंकि रो को टिप मिली थी कि यहाँ पर एक बड़ा आर्म डीलर किसी प्लानिंग के चलते आया हुआ है। तब रुस्लान उस पर नजर ही रख रहा था, पर एक गलती के कारण यहाँ रुस्लान की लड़ाई शुरू हो जाती है और वो आर्म डीलर को ही मार डालता है। अब ये कांड करने के बाद रुस्लान को उसकी बॉस मंत्रा खूब डांट लगाती है और कहते कि तुम्हारी वजह से हमारा ये मिशन बर्बाद हो गया, क्योंकि हमें उस आर्म डीलर से एक ऐसे टेररिस्ट की इन्फॉर्मेशन निकलवानी थी जिसे हम पिछले 20 सालों से ढूंढ रहे हैं, पर अब ये मौका भी हाथ से निकल गया। फिर मंत्रा रुस्लान को कहती है कि आगे से तुम जहाँ कहीं भी मिशन पर जाओगे तो वहाँ सिर्फ नजर रखनी होगी, किसी पर हाथ उठाने के बारे में सोचना भी मत। हालांकि जब ये मीटिंग खत्म हो जाती है तो मंत्रा रुस्लान के पास एज अ फ्रेंड आती है और यहाँ रुस्लान अपने दिल की बात उसे बताता है कि मेरे पिता टेररिस्ट थे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कम से कम मैं अपना नाम तो सही साबित करके दिखा सकूं कि एक टेररिस्ट का बेटा टेररिस्ट नहीं होता। जिस पर मंत्रा कहती है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक और मिशन है कि मुंबई के एक बड़े कॉलेज में कुछ बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इसलिए तुम जाकर उन पर नजर रखो कि इन सबके पीछे है कौन। आप जाते हुए रुस्लान मंत्रा से कहता है कि मेरे मम्मी पापा को नहीं पता कि मैं आपका एसेट हूँ, इसलिए उनके सामने ये सच कभी आना नहीं चाहिए। इसके बाद हम रुस्लान के मम्मी पापा को देखते हैं, जहाँ एटीएस ऑफिसर समीर सिंह अब एटीएस चीफ बन चुके हैं और आज उनकी एनिवर्सरी होती है, जहाँ पर सब लोग खूब एंजॉय करते हैं। फिर अगले दिन समीर और उसकी वाइफ रुस्लान को लेकर उसके लिए लड़की देखने जाते हैं, जहाँ पर रुस्लान को भी लड़की पसंद आ जाती है। पर जब लड़की के पापा रुस्लान के असली पिता के बारे में पूछते हैं तो समीर भड़क जाता है कि आपको उनसे क्या मतलब है, पर रुस्लान उन्हें बता देता है कि उसके पापा टेररिस्ट थे जिन्हें समीर नहीं मारा था और इस वजह से ये रिश्ता नहीं हो पाता। फिर घर पर हम रुस्लान को देखते हैं जो अपने बचपन के बारे में ही सोच रहा था, जहाँ उसके मम्मी पापा कहते हैं कि तुम उदास बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, इसलिए हंसते रहा करो। अब हमें हांगकांग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक चाइनीज एक्स सोल्जर जो बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है वो आईसिस चीफ फवाद से मिलने आता है और वो यहाँ कहता है कि तुम्हारा और हमारा दुश्मन एक ही है, भारत, क्योंकि भारत के लगातार डेवलपमेंट के कारण हमारे चाइना के बिजनेस पर असर पड़ रहा है, इसलिए मैं भारत से बदला लेना चाहता हूँ और हम साथ में मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर सकते हैं। तब फवाद कहता है कि इस काम को करने के लिए मेरे पास एक बेस्ट आदमी है जिसका नाम है कासिम। उसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन भारत में उसके कई सारे स्लीपर सेल हैं जो एक आवाज पर बड़े बड़े हमले कर सकते हैं। तब वो बिजनेसमैन वो कहता है कि नहीं, हमें हमला छुपकर करना है ताकि इसमें किसी का भी नाम ना आए। इधर हम रुस्लान को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ मुंबई के उस कॉलेज में एज अ म्यूजिक टीचर जॉब ले चुका है। अब आज रुस्लान जब म्यूजिक सिखाने आता है तो यहाँ पर एक स्टूडेंट से बात करके उसे पता चलता है कि कॉलेज में एक रूम में काफी अच्छी पॉलिटिक्स की बातें होती हैं और रुस्लान समझ जाता है कि ये वही जगह होगी जहाँ बच्चों का ब्रेन वॉश हो रहा है। तब रुस्लान उस लड़के के साथ उसी ग्रुप में शामिल होने चला जाता है और यहाँ उस ग्रुप के लीडर की बातें पूरी भड़काऊ थी, जिसे सुनकर कोई भी देश और सरकार के खिलाफ हो जाए। फिर जब रुस्लान उन सब लोगों की आईडी चेक करता है तो उसमें उसे 5 लोगों की कोई आईडी नहीं मिलती और ऐसा लग रहा था कि वो इंडिया के है भी नहीं। जिसके बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन मंत्रा को देता है, पर मंत्रा कहते हैं कि अभी जब तक कंफर्म ना हो जाए कि ये लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं तब तक उन पर नजर रखते रहो। इधर मंत्रा को हांगकांग के एसिड ने कुछ फोटोज भेजी थी जिसमें फवाद और चाइनीज बिजनेसमैन वो बातें कर रहे थे। इससे ये लोग समझ जाते हैं कि जरूर ये कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। हालांकि इन्हें इनके प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं है, पर अभी तक इन्हें इतना पता चला है कि मुंबई में होने वाले म्यूजिक फेस्टिवल के साथ इसका कुछ लिंक है, क्योंकि वहाँ देश विदेश से लोग आने वाले हैं। इसलिए एटीएस चीफ समीर कहता है कि हम उस पर नजर रखेंगे। इधर हम देखते हैं कि कॉलेज में एक फंक्शन चल रहा है जहाँ पर रुस्लान अपनी परफॉर्मेंस दे रहा होता है। तभी रुस्लान को एक
लड़की दिखती है और वो उससे बात करने चले जाता है। अब वो लड़की अपना नाम वाणी बताती है और कहती है कि मैं यहाँ पर एंजॉय करने आई हूँ। तभी स्टेज पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और रुसलान को वहाँ भागा दौड़ी में 3 लोग जाते हुए दिखते हैं जो कि उसी ग्रुप के मेंबर थे जो लोगों को भड़काते थे। अब जब रुसलान उनका पीछा करता है तभी उसके पीछे कोई चाइनीज आदमी आकर उसे मारने लगता है और यहाँ रुसलान को कहा गया था कि किसी पर भी हाथ मत उठाना, पर तभी वहाँ पर एक छोटा बच्चा आ जाता है और वो चाइनीज आदमी ली उसे मारने वाला था। इसलिए बच्चे की जान बचाने के लिए रुसलान ली से भिड़ जाता है और यहाँ पर तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। फिर मौका देखते ली पहले तो उन तीनों स्लीपर सेल लड़कों को मारता है और उनके पास जो एक बैग था उसे लेकर चले जाता है। अब उसमें क्या था वो हमें आगे पता चलेगा। फिर वहाँ जैसे पुलिस आने वाली थी तो रुसलान उन लड़कों में से एक का फोन लेकर चले जाता है। इसके बाद रुसलान मंत्रा से मिलता है और उसे सब कुछ बताता है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ, पर वो उसे एक बात नहीं बताता कि वो एक लड़के का फोन उठा लाया है, क्योंकि वो जानता था कि मंत्रा उससे वो फोन ले लेगी और उसे इस मिशन से भी हटा देगी। फिर मंत्रा उसे 3 लोगों की पिक दिखाती है जिसमें से रुसलान बता देता है कि ली ने ही उस पर हमला किया था और उसके पास एक बैग भी है। अब रुसलान वहाँ से सीधा अपने दोस्त के पास जाता है और उससे उस फोन का डाटा निकालने को कहता है, क्योंकि उसका दोस्त टैग के बारे में काफी कुछ जानता था। और ये काम उसे देने के बाद रुसलान अपने घर आ जाता है। अब यहाँ घर पर समीर रुसलान से बातें करता है और उसे अपने म्यूजिक के पैशन को पूरा करने के लिए विदेश जाने के लिए कहता है, पर रुसलान इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं आपकी तरह देश की सेवा करना चाहता हूँ। जिस पर समीर उसे समझाता है कि देश की सेवा में जान का खतरा होता है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, पर रुसलान उसकी नहीं मानता और वहाँ से चले जाता है। अब अगले दिन मंत्रा ली और वो के कनेक्शन के बारे में सरकार को बताती है और कहते कि यहाँ इंडिया में कुछ बड़ा होने की प्लानिंग चालू हो चुकी है और सारे स्लीपर सेल भी एक्टिव हो चुके होंगे। इधर रुसलान के दोस्त ने वो फोन क्रैक कर लिया होता है जिसमें से रुसलान को एक वीडियो मिलती है और जब वो वीडियो देखता है तो उसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स थे और ये कोऑर्डिनेट्स मुंबई में बिछी गैस पाइपलाइन के थे। तभी उसके पास प्राइवेट नंबर से कॉल आता है और सामने था कासिम। अब कासिम रुसलान को भड़काना शुरू करता है कि तुम्हारे बाप को इसी देश ने मार डाला और तुम्हें देश से बदला लेना चाहिए, पर रुसलान उसकी बातों में नहीं आता और फोन काट देता है, जिस पर कासिम के स्लीपर सेल्स रुसलान को मारने पहुंच जाते हैं और यहाँ रुसलान अपनी और दोस्त की जान बचाते हुए सारे गुंडों को मार गिराता है। वहीं हम देखते हैं कि रुसलान की मदद वाणी नाम की लड़की भी कर रही है जो कि उसे कॉलेज में मिली थी। अब इसके बाद रुसलान यहाँ वाणी और मंत्रा से मिलता है और पता चलता है कि वाणी को मंत्रा ने रुसलान पर नजर रखने के लिए भेजा था। अब फोन छुपाने के कारण मंत्रा रुसलान से उसका एसिड वाला काम छीन लेती है, जिस पर रुसलान कहता है कि मुझ पर किसी कासिम का फोन आ रहा है, जो सुनते ही मंत्रा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि कासिम वही टेररिस्ट है जिसे ये लोग 20 साल से ढूंढ रहे हैं और वो कई हमले भी करवा चुका है। अब मंत्रा रुसलान को एक लास्ट चांस देती है कि अगर आप गलती करोगे तो कभी रॉ में शामिल नहीं हो पाओगे। हालांकि उसने कासिम के बारे में अभी भी रुसलान को नहीं बताया था और अब मंत्रा वाणी और रुसलान को साथ में काम करने को कहती है। जिसके बाद हमें मुंबई में होने वाला म्यूजिक फेस्ट दिखाते हैं जहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन और आर्टिस्ट आए हुए थे। तब इन सब पर वाणी और रुसलान नजर रखे हुए थे क्योंकि यहाँ पर कुछ खतरनाक हो सकता है। तभी हम एक बड़े अमेरिकन बिजनेसमैन को इंटरव्यू देते हुए देखते हैं जो भारत में काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। इधर रुसलान जब अपने रूम से बाहर आता है तो वाणी उससे पूछती है कि तुम कैमरे में नजर क्यों नहीं आ रहे हो, और यहाँ पता चलता है कि ये पूरा कैमरा ही हैक है। तभी रुसलान पर कासिम का फिर से फोन आता है और वो रुसलान को अपनी साइड होने के लिए कहता है, पर रुसलान इस बार भी मना कर देता है, जिस पर कासिम कहता है कि हम उस अमेरिकन बिजनेसमैन को आज ही मारेंगे, अगर तुम बचा सकते हो तो बचा लो। तब रुसलान उस बिजनेसमैन से मिलकर सब बताने जाता है, पर तभी यह बिजनेसमैन पर फायरिंग शुरू हो जाती है जहाँ रुसलान उसे बचाते हुए अपने साथ ले जाता है और सारे स्लीपर सेल को मार गिराता है। पर अभी भी लोग आए जा रहे थे और एक आदमी आकर उस बिजनेसमैन को चाकू मार के भाग जाता है, जिस पर रुसलान उसका पीछा करता है। पर तभी उस पर वाणी का कॉल आता है कि किसी ने उस बिजनेसमैन को गोली मार दी और वो जिंदा नहीं बच पाया और अब सबको यही लग रहा है कि तुमने ही बिजनेसमैन को मारा है, इसलिए पुलिस तुम्हें पकड़ने आती ही होगी। उसी समय रुसलान के आगे पूरी एटीएस फोर्स आ जाती है और समीर उसे सरेंडर करने के लिए कहता है, पर रुसलान जानता था कि अगर आज वो पकड़ा गया तो कभी भी अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाएगा, इसलिए वो यहाँ से बच के भाग जाता है और इसी दौरान उसके गोली भी लग जाती है। अब इसके बाद वाणी को सस्पेंड कर दिया जाता है और रुसलान के बारे में पूछने के लिए उसके दोस्त को खूब टॉर्चर किया जाता है, पर उसे तो कुछ भी पता नहीं था। फिर हम रुसलान को देखते हैं जो एक जगह छुपकर बैठा था। हालांकि अब इस न्यूज के बाहर आने के बाद रुसलान को भी टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था कि वो अपने बाप की तरह ही निकला। इस कारण समीर और उसकी बीवी को भी काफी बदनामी झेलनी पड़ती
करती है। अब एक दिन वाणी रुसलान से मिलने आती है और उससे बताते हैं कि उस कॉलेज में जो 3 लड़के मारे गए थे वो चाइनीज गैस कंपनी में काम करते थे और उनका कनेक्शन सीधा चाइनीज बिजनेसमैन वू से है। जिस पर रुसलान कहता है कि अब हमें वू को पकड़ना होगा क्योंकि इंडिया में तो उसे टेररिस्ट की मौत ही मिलेगी। इससे अच्छा वू को पकड़ के वो अपने आप को निर्दोष साबित कर ले। अब इसके बाद ये दोनों मंत्रा की हेल्प मांगने जाते हैं पर वो तो मना ही कर देती है कि वो कोई हेल्प नहीं कर सकती। हालांकि वो इन्हें बता देती है कि इस समय बिजनेसमैन वू कहाँ पर छुपकर बैठा है और फिर वाणी और रुसलान वू से मिलने विदेश चले जाते हैं। अब यहाँ एकदम से रुसलान को उस अमेरिकन बिजनेसमैन की मौत के पीछे का कनेक्शन समझ आता है और वो वाणी को बताता है कि वो बिजनेसमैन इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला था जिससे वो का ही नुकसान होता, इसलिए वो ने उसे मरवा दिया। साथ ही वो सोचने लगता है कि वो 3 लड़के जो कॉलेज में मारे गए वो गैस लाइन में वो का बैग लेकर ही गए होंगे। इसका पता लगाने के लिए इन्हें वो की कंपनी के मेन सर्वर को एक्सेस करना होगा और उसका एक्सेस वो के खास आदमी के फोन से किया जा सकता है। इसलिए ये दोनों प्लान बनाते हैं वो के राइट हैंड के फोन को चुरा कर एक्सेस लेने का, जिसमें वाणी वो के राइट हैंड को जाकर सेड्यूस करती है और फिर उसका फोन चुरा लाती है। फिर जल्दी से रुसलान उस फोन से एक्सेस लेता है और इतनी देर में वो का आदमी वाणी से अपने फोन के बारे में पूछने लगता है जो वाणी गलती से ले आई, ऐसा कहकर वो वापस भी कर देती है। अब रुसलान को कंपनी में एक्सेस के बाद पता चलता है कि उस गैस पाइपलाइन में 15 स्लीपर सेल्स गए थे जो कहां कहां है किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि उस बैग में क्या था इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। तभी रुसलान एक बार फिर से वही स्लीपर सेल वाली वीडियो देखता है जिसमें एक और कोऑर्डिनेट था और रुसलान समझ जाता है कि उस पर अटैक इसलिए करवाया गया ताकि वो डिस्ट्रैक्ट रहे और उस कोऑर्डिनेट के बारे में उसे कुछ पता न चले। अब दूसरा कोऑर्डिनेट जो था वो मुंबई गैस पाइपलाइन का था जहाँ से पूरे मुंबई को गैस प्रोवाइड की जाती है, यानी पूरा मुंबई ही इनका अगला निशाना है। अब रुसलान कहता है कि कल वो के यहाँ पार्टी है इसलिए वो नकली इनविटेशन बनाकर उसके यहाँ पहुँच जाते हैं। फिर रुसलान सीधा वो से जाकर मिलता है और वो रुसलान के बारे में सब कुछ पहले से ही जानता था, या यूँ कहें कि वो रुसलान के आने का ही वेट कर रहा था। जिसके बाद वो रुसलान को पकड़कर खूब पिटवाता है और टॉर्चर भी करता है। तब रुसलान उसे कासिम के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है और वो गुस्से में कह देता है कि ये पूरा अटैक मैं खुद ही करवा सकता हूँ। और फिर वो अपना प्लान रुसलान को बताता है कि हम गैस पाइपलाइन में ऐसा केमिकल डालेंगे जिससे कि पूरा मुंबई ही खत्म हो जाएगा। और ये सब कहकर वो रुसलान को जान से मारने का ऑर्डर दे देता है और वहाँ से चला भी जाता है। फिर अब प्लान जानने के बाद रुसलान वो की पूरी गैंग को मार डालता है और यहाँ वाणी भी सही समय पर पहुँच जाती है। फिर जब ये दोनों मंत्रा को सब बताने के लिए फोन करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि मंत्रा का मर्डर हो चुका है और रुसलान अपने पापा को मिलने के लिए गैस पाइपलाइन के पास बुला लेता है ताकि ये लोग इस अटैक को रोक सकें। इसके बाद गैस पाइपलाइन पर केमिकल फैलाने के लिए कई सारे स्लीपर सेल पहुंच जाते हैं जिनसे रुसलान अकेला ही लड़ रहा था। फिर थोड़ी देर में वहाँ समीर आता है और रुसलान की गोली मार देता है। जिसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट पता चलता है कि समीर कोई और नहीं बल्कि कासिम ही है और कासिम ही था जो रुसलान के पापा से बच्चों के स्कूल पर अटैक करवाना चाहता था। और जब उन्होंने ऐसा करने से मना किया तो उन्होंने रुसलान के घर वालों को मारकर आतंकवादी घोषित कर दिया। फिर समीर कहता कि मैंने तुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि तू मेरे बेटे की तरह था और मैं चाहता था कि तू मेरे साथ हाथ मिलाकर इस भारत को अंदर से खोखला बना सके, लेकिन अब तो मुझे तुझे मारना ही पड़ेगा। तब रुसलान पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो समीर बताता है कि उसके परिवार वाले कश्मीर में भारत सरकार के कारण मारे गए, इसलिए मैं एटीएस में शामिल होकर पूरे भारत को खोखला बनाने में लग गया। और वो ये भी बताता है कि मैंने ही उस अमेरिकन बिजनेसमैन को मारा था। तब ये सब जानने के बाद रुसलान गुस्से में समीर को ही गोली मार देता है और इस अटैक को होने से रोक लेता है। फिर सच सबके सामने आने के बाद रुसलान निर्दोष साबित हो जाता है। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ रुसलान रो के चीफ से मिलने आता है क्योंकि अब वो एसिड नहीं रहा बल्कि रो एजेंट बन चुका है और आज इसके बॉस उसे वू को खत्म करने के मिशन पर भेज देते हैं। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे अगर मैं आपको छोटा सा रिव्यू दूं तो मूवी इतनी भी बुरी नहीं थी जितना रिव्यूज में बताया गया है। बाकी हाँ, ये कह सकते हैं कि मूवी में बहुत सारे लूप होल्स थे और एक्टिंग भी अच्छी की जा सकती थी क्योंकि आपको फील हो ही जाता है कि एक्टर्स एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके इस मूवी का मेन हीरो रुसलान। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और अगर आपको